हेलो भाई, वीडियो को लास्ट तक जरूर धन्यवाद। नाइमा, मुझे तो लगा आप आएंगी ही नहीं। 5 साल का सफर पूरा हुआ, तुम्हें दूल्हा बनते कैसे नहीं देखती, आना ही पड़ा। अच्छा सब छोड़ो, मेरी बहू कहाँ है? आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट हर। कब मिलवा रहे हो? मान्या अभी तैयार हो रही है वहाँ। आप थक गई आई होंगी, आप प्लीज चलिए और रेस्ट कीजिए। मैं आपको पार्टी में मिलाता हूँ मान्या से। ओके। ऐसे मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लाई, आई होप उसे पसंद आए। हाँ, गिफ्ट से ज्यादा फीलिंग्स मैटर करती है और आपकी ब्लेसिंग्स। फाइनली आज से मैं राठौर खानदान की होने वाली बहू बनने जा रही हूँ। कितना कुछ सहा है मैंने इस दिन के, पर आज से जो मैं चाहूंगी वही होगा। The richest बहू in the whole country. That's going to be me. Tell me शालिनी, कैसी लग रही हूँ? Drop dead gorgeous. किसी की नजर ना लगे। वान्या, तुम्हें ये देखना चाहिए। ये तुषार किसके साथ है? आज हमारी सगाई है और ये किसी और के साथ घूम रहा है। मेरा फोन कहाँ है? हाँ, वो मान्या का फोन है। ओके। हाय बेबी। तुषार, क्या ये सच है कि तुम उस औरत के साथ मुझे मिलकर चीट कर रहे हो? मैं चीट कर रहा हूँ? क्या बकवास कर रही हो मान्या? मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुषार। तुम्हारी फोटोज पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है। फोटोज? कौन सी फोटोज? आज हमारी एंगेजमेंट है तुषार, और तुम किसी और के साथ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने गिर जाओगे। देखो मान्या, मैं नहीं जानता तुम क्या बात कर रही हो, लेकिन ऑनलाइन देखी हुई हर चीज सच नहीं होती। सो प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। हेलो हेलो मान्या। अगर वो लड़की मुझे मिल गई ना, उसे जिंदगी भर याद रहेगा कि किसी और के फियांसे को फंसाने की कीमत कैसे चुकाते हैं। वान्या, बस करो, आज तुम्हारी एंगेजमेंट है। अमीर लड़के तो ऐसे ही होते हैं ना, दूसरी लड़की मिलती ही भाग जाते हैं। और आजकल तो साइड चीक रखना फैशन हो गया। ब्लडी मेन। तुषार, सब ठीक तो है ना बेटा? वान्या से कोई बात हुई? नहीं माँ, वो उसने ऑनलाइन कुछ देखा और रिएक्ट कर गई। इट्स फाइन। आप चलिए ना, आप रेस्ट कीजिए। तुषार, ये जगह तो बहुत अच्छी है। अच्छा लगा सुन के कि आपको पसंद है ये जगह। चलिए, आपका रूम ऊपर ही है, आइए। ठीक है माँ? मैं ले चलता हूँ आपको। पक्का उसकी मिस्ट्रेस होगी, ड्रामा गारंटी। हाउ डेयर दैट बिच मेरे तुषार के पीछे पड़ी है। लेट्स शो दैट बिच वेयर शी ट्रूली बिलोंग्स। आप ठीक है अभी? पता नहीं कैसे मुंह आ गई थी। माँ, हाँ, मैं मान्या को समझा कर आता हूँ। आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, मैं आपसे पार्टी में मिलता हूँ। जी, ऐसी थैंक यू। उम्मीद है ये सारे गिफ्ट्स मेरी होने वाली बहू को पसंद आएंगे। ये राठौड़ खानदान का पुश्तैनी ब्रेसलेट,
ये तुषार की माँ की आखिरी याद है। ये डायरी वो चाहती थी कि ये सारे गिफ्ट्स मैं उसकी बहू तक पहुंचाता। देखो जरा, कपड़े सही करता हुआ जैसे तो कोई हीरो हो। तुषार, साली, मेरी एंगेजमेंट होने दे। इस कमरे में सुहागरात मनाने की प्लानिंग चल रही थी रे। तुझे क्या लगता है मैं राठौर खानदान की होने वाली बहू तेरी चीप हरकत को बर्दाश्त कर लूंगी? कम ऑन गर्ल्स, इस लो क्लास औरत को इसकी औकात दिखाते हैं। छोड़ मुझे, क्या बदतमीजी है। मेरे फियांसे के साथ सेक्स करना चाहती थी, उसके पैसे हड़पना चाहती थी ना, और नहीं हो रही थी ना। अभी तक तेरी जवानी उतरी नहीं। आज मेरी और तुषार की एंगेजमेंट है और तेरी वजह से सब बर्बाद हो गया। तुम वान्या हो? तू जानती थी कि मेरा नाम वान्या है? जब तुझे पता था कि मैं कौन हूँ, फिर भी मेरी शादी तोड़ने की प्लानिंग की। मतलब तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है? हराम साथी, बात तो सुनो। एक और लफ्ज़ निकालूंगा तो दोबारा कुछ बोलने का काबुल नहीं बचेगी। प्लीज प्लीज एक बार तुषार बाबा से बात करने दो मुझे, वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। देखो तुम अभी बहुत गुस्से में हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज, तुझे ये भी पता है कि मैं गुस्से में हूँ। मैं जिस्म के साथ साथ कंफर्ट भी प्रोवाइड कर रही हूँ उसे। पहले मेरे फियांसे के साथ फोटोज क्लिक करवाई, उसे वायरल किया, और अब मुझे गिल्ट ट्रिप दे रही है। हाँ, तुझे क्या लगता है तुषार तुझे बचाने यहाँ आएगा? सोचना भी मत। तुषार मेरे साथ अपनी शादी की तैयारी में फंसी है। लगता है सोच रही थी वान्या के फियांसे के साथ 2 रात बिता के उसके सारे पैसे हथिया लेंगे। ऐसी औरत को तो सबक सिखाना ही चाहिए, ताकि किसी मर्द की तरफ देखने से पहले 1000 बार सोचे। कपड़े फाड़ो इसके, इसे सबके सामने चढ़ाएंगे, तब इसे पता चलेगा कि इज्जत क्या होती है। सब मत करो मेरे साथ, प्लीज, फॉर गॉड सेक, प्लीज। क्यों करे तुम लोग भी? अभी इसके कपड़े नहीं फाड़ेंगे, पहले इसे बाथरूम में लेकर चलते हैं। चलो इसे लेके। अब ये है तेरी असली औकात। पहले तो बड़े मजे के साथ मेरे फियांसे के साथ फोटो क्लिक करा रही थी, और अब बेचारियों की तरह आंसू बहा रही है। बेटे जैसा। तुझे क्या लगता है कि तेरी ये इमोशनल फिल्मी डायलॉग्स मैं बाय कर लूंगी? हाँ? वान्या, तुम्हारा फोन। अब चिल्ला ना, चिल्ला। वान्या, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुषार मेरे बेटे जैसा है, मैं उसकी मिस्ट्रेस नहीं हूँ। शादी के दिन संस्कारी आंटी गॉट प्रेग्नेंट। वान्या, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वान्या, प्लीज मत करो इसे। वान्या, एंगेजमेंट कुछ ही देर में है। अगर इस सच में तुषार की माँ हुई तो? ओ प्लीज, इस
औरत पर बिलीव मत करना। ये औरत बस मेरी जिंदगी बर्बाद करने आई है। वान्या, वान्या। तुषार को मैंने बचपन से पाला है, तो मेरे बेटे जैसा है। उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि राठौर खानदान के गहने उसकी बहू को मैं अपने हाथों से दूं। हेलो। हेलो वान्या, कहाँ हो यार? टाइमा कब की आ चुकी है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम दोनों को मिलाने के लिए। किसी की बात कर रहा था? नहीं, ये औरत दाइमा हो ही नहीं सकती। इसमें ना वो इज्जत है ना शक्ल, और ये तो किसी भी एंगल से माँ जैसी लगती ही नहीं है। देखो वान्या, मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो, लेकिन तुम दाइमा से मिलोगी ना तो सब कुछ भूल जाओगे। वो इतनी प्यारी है। ठीक है, मैं कुछ देर में तुम्हें नीचे मिलती। ओके। मैं केवल तुषार की माँ हूँ। तो जैसे बिकाऊ औरत मेरे साथ कहाँ? ये तो जोक अब तक देर हो गया। वान्या, अगर हम गलत हुए तो? अगर ये सच में तुषार... शट अप निधि। अगर ऐसा होता तो तुषार मुझे कब का बता चुका होता। और वैसे भी उसके परिवार में सिर्फ उसकी दादी माँ है, और वो भी शादी में आ नहीं पाए। wait, हमारे पास अभी और टाइम है, क्यों ना और तड़ पाए। कैसे तड़प रही? छोड़ दो, तुम गलत समझ रही हो। नहीं, अब तुम चलेगी मेरे साथ बाहर, वहाँ सबके सामने तेरा तमाशा बनाऊंगी। लेकर चलो इसे। आपकी बेटी तो बहुत नसीब वाली है, राठौर खानदान में शादी कर रही है। यस, इट्स अ गुड लक। थैंक यू वेरी मच। राठौर सिर्फ अमीर ही नहीं, बहुत पैसे वाले भी हैं। एग्जैक्टली। वान्या बहुत स्मार्ट और सेंसिबल है। वो जितना पा रही है वो डिजर्व करती है। इतना जरूरी है क्या तुषार से शादी करना? हमारे फ्यूचर का क्या? विवान, पागल मत बनो। एक बार मेरी तुषार से शादी हो गई ना तो पैसा, स्टार्टअप, पावर सब मेरा हो जाएगा, और तुम्हें तुम्हारा भी तो हिस्सा मिलेगा ना। बस तब तक अपना मुंह बंद रखना। मगर तुम भूल रही हो कि तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। ये लो, दुल्हन भी आ गई। इनसे मिलिए। ये है मेरे होने वाले पति तुषार राठौर की मिस्ट्रेस। तू जैसी औरत को जरा भी शर्म नहीं आती? पैसों के लिए किसी का घर उजाड़ने आ गई? तेरी जैसी औरत सोचती है कि कुछ कागज और ज्वेलरी दिखा के इज्जत कमा लोगे। सपना मत देख। वान्या बेटे, जरा देखना इसे। ये कौन सा पेपर है? व्हाट इज दिस? लिथियम स्टेट। Oh, I see. This is the legal document of Lithium State. ये तो तुषार की बहुत सारी कंपनीज में से एक कंपनी है और जिसकी वैल्यूएशन 500 करोड़ रुपीस की है। It's a big कंपनी। वाह, रखेल होने का काम तो तूने बढ़िया कर लिया। इतने अमीर बाप के बेटे ने तुम पर इतना भरोसा कर लिया। आप लोग बिल्कुल गलत समझ रहे। ऐसी कोई बात नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स तो हमेशा मेरे पास ही रहते हैं। ये तुषार का पहला डिजाइन था, उसका सपना जो उसने मुझे रखने के लिए दिया था।
अपनी माँ की तरह समझकर, और कोई बात नहीं है। कुछ देर में तो तुम बोले कि कंपनी भी तेरी है। मुझे पता है द लिथियम एस्टेट तुषार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन वो मुझे वहां कभी नहीं लेंगे। शायद तेरी वजह से। बेटा, इस औरत को कुछ भी मत लेने देना। ये सब कुछ तेरा है। मुझे किसी का छोड़ा हुआ नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये सब मेरा नहीं तो इसका भी नहीं होगा। ये क्या कर रही हो? प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कोई मामूली कंपनी नहीं है। ये तुमने क्या कर दिया? इतना महंगा ब्रेसलेट कहीं सच में तुषार की माँ तो नहीं? मुझे लगता है कि हर तीन अगर ये कोई मामूली औरत होती तो तुषार इतना महंगा गिफ्ट क्यों देता? वानिया को तो कभी नहीं दिया। शट अप! मैं तुषार की होने वाली पार्टनर हूँ। मैं ये सब मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन अगर ये सब मुझे नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा। वानिया प्लीज! ये तुमने क्या कर दिया? ये राठौर खानदान का पुश्तैनी ब्रेसलेट था और तुमने इसे तोड़ दिया। तेरी कोई औकात नहीं कि तुम मुझे बताए कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत हो गया, समझे? तुम जब से बदतमीजी पे बदतमीजी करती जा रही हो, मेरे साथ मैं बर्दाश्त करती जा रही हूँ। लेकिन अभी जो तुमने किया वो माफी के लायक नहीं है, समझी? ये थप्पड़ नहीं, जवाब था। और जो कुछ भी तुमने किया है ना, उसका जवाब तुम्हें तुषार को देना पड़ेगा, समझी? अली 2 कौड़ी की रखेल, तेरी हिम्मत कैसे हुई? सब देखो, इसने मुझ पर हाथ उठाया। देख, ये होता है जब कोई बानिया कुनाल से भिड़ता है। अरे ही बात कर रहा था तो वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, जिसने बिना किसी वजह से सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए मुझे जलील किया। वो और क्या क्या कर सकती है? ये क्या है? वानिया, वानिया प्लीज प्लीज इसे कुछ मत करना, प्लीज। वानिया प्लीज प्लीज इसे कुछ मत करना, प्लीज। देखो वानिया, प्लीज प्लीज ये लॉकेट मुझे दे दो, प्लीज। ये मेरे पति की आखिरी निशानी जो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। प्लीज बेटा इसे मुझे दे दो, प्लीज। शादीशुदा है, अपने पति के होने के बावजूद भी तुम दूसरों के प्यासे के पीछे भागती है। अब मैं ये लॉकेट तुझे तभी दूंगी जब तू चीख चीख के कहेगी कि तू मिस्ट्रेस है और तू पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। तो शायद मैं तुझे ये चीप सा लॉकेट वापस कर दूं। देखो वानिया, तुम्हें अभी तक जो कुछ भी मेरे साथ किया मैं उसे भूल जाऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे ये लॉकेट दे दो, प्लीज। मुझे नहीं लग रहा कि ये लॉकेट तुम्हारे लिए जरूरी है। प्लीज वानिया प्लीज, आई एम बेगिंग यू, प्लीज। मुझे नहीं लग रहा ये लॉकेट तुम्हारे लिए जरूरी है। प्लीज इसे मत फेंकना। तुम जो चाहती हो वो मैं कहूंगी। हाँ, बोल कि तू सिर्फ एक मिस्ट्रेस है और तूने तुषार को फंसाया है। बोल बोल।
नहीं, थोड़ा और जोर से। मैं चाहती हूँ कि तेरी चीखने की आवाज इस होटल के कोने कोने तक गूंजे। बोल, और जोर से बोल। मैं स्ट्रेस हूँ। देखो वान्या, तुम जैसा चाहती थी मैंने वैसा कह दिया। अब प्लीज मुझे ये लॉकेट दे दो। प्लीज मुझे ये लॉकेट दे दो। प्लीज। अब 100 की नहीं नहीं, प्लीज प्लीज रुक जाओ, प्लीज मत तोड़ो। वान्या प्लीज, वान्या वान्या ओके, बस करो अब ये रोना थोड़ा। वैसे भी पति का क्या है, तुझे तो हर रात नए हस्बैंड की आदत होगी, है ना? आज तुमने सारी हदें पार कर बदतमीज। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? दम हटे आई है, जरा उसे मिल तो लो। लो, इसलिए प्रिटेंड करो कि ये परफेक्ट हस्बैंड है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? पूछ रहा हूँ, कोई मुझे कुछ बताएगा, कोई जवाब देगा कोई? तो ये है वान्या का ड्रीम दुल्हा, तुषार राठौर। पैसा, पावर और प्रॉब्लम्स का फुल पैकेज। वान्या ने कब किसकी जान बचाई थी कार एक्सीडेंट में, तब से वान्या का आशिक है। तुषार बेटा, आंटी, अंकल, आप मेरी दाइमा से मिले? मैं चाहता हूँ आप उनसे मिलो। मिलो तुम्हारी दाइमा से? कहाँ है वो? दिख तो नहीं रही। हम सब तो कब से उनका ही वेट कर रहे हैं। क्या हुआ वान्या, तुम ऐसी की बात कर रही हो? कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़? ये अच्छा है, पहले कांड करो और फिर सवाल पूछो। You cheated on me, तुषार। तुषार बेटा, अगर तुमने वान्या को धोखा दिया है, उसके साथ चीटिंग की है, तो तुम साफ साफ बोल दो, अभी भी वक्त है। मेरी जिंदगी में सिर्फ 2 ही औरतें हैं जिनसे मैं सच्चा प्यार करता हूँ। वान्या, एक तुम और दूसरी मेरी दाइमा। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। अच्छा, तो तुम्हें प्रूफ चाहिए? मैंने तुम्हारी मिस्ट्रेस को रेड हैंडेड पकड़ा है। रेड हैंडेड मिस्ट्रेस? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? केवल दर्द। वान्या, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। ओह, तो अब मैं ही गलत हूँ। हाँ तुषार, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। लुक तुषार, तुमने जो कुछ भी किया है, जो भी सच है, उसे एडमिट कर लो। वो क्या है ना, मर्दों की तो आदत ही होती है इधर उधर ताक झांक करने की, अपनी थाली को छोड़कर दूसरों की थाली में हाथ डालने की। अंकल, मैं क्या बोलने की? तुषार बेटा, वान्या से माफी मांग लो, बस
यही खत्म कर दो। मैं उस चीज के लिए माफी नहीं मांग सकता जो गलती मैंने कभी की ही नहीं। तुमने कहा था कि मैं पहली लड़की हूँ जिसे तुमने प्यार किया, और मैं बेवकूफ तुम्हारी उन बातों पर यकीन भी कर ली। तुम्हें पता है मुझे उस दिन तुम्हारी जान बचानी नहीं चाहिए थी। मान्या, पास्ट को कुरेदने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम्हारे पास प्रूफ है तो दिखाओ मुझे। प्रूफ चाहिए तुम्हें? क्या? ये रहा प्रूफ, ये ब्रेसलेट जो तुमने उस और को दिया रखा है। ये ब्रेसलेट, इसे मैं पहली बार देख रहा हूँ। बहुत गंदी एक्टिंग कर रहे हो तुषार। इतना महंगा ब्रेसलेट किसी को यूं ही नहीं दिया जा सकता। सबको पता है कि इसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ से भी ऊपर है। तुमने ये ब्रेसलेट किसी को इंटेंशनली दिया है और अब प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम इसे पहली बार देख रहे हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये ब्रेसलेट सिर्फ महंगा ही नहीं, यूनिक भी है। मैंने ऐसा ब्रेसलेट सिर्फ एक बार देखा था, माँ की पुरानी तस्वीरों में। ये ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ से मिला? माना मेरी फैमिली तुम्हारी तरह रिच नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सरेआम हमारी ऐसे बेइज्जती करो। बस करो भाग्या, इस तरह सबके सामने तमाशा करने से कुछ नहीं होगा। शांति से बात करो, और अगर तुम्हें इस शादी से प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज। वैसे मानना पड़ेगा तुषार की चॉइस को। बात तो है तुझ में कुछ। अगर तुझे लगता है तेरा आशिक यहाँ आके तुझे बचा लेगा तो तू भूल जा। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या है तुझ में जो तुषार को वानिया में नहीं दिखा। मुझे तुम्हें कोई ऐसे निशान देने चाहिए जो तुम जिंदगी भर याद रखो कि क्या अंजाम होता है मेरी वानिया को परेशान करने का। ये आवाज कैसी है? नहीं, शायद कोई गेस्ट अपना डॉग लेके आया होगा, उसी का शोर है। इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वानिया बेटा, बात को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जस्ट क्लोज द मैटर, ओके? वानिया सिर्फ इसलिए ओवर रिएक्ट कर रही है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। शी लव्स यू वेरी मच। ठीक है, हम दाइमा के आने का वेट करते हैं, उसके बाद सारी रस्में स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए तरस रही। आखिर इतना वेट करवा रही, कुछ तो खास होगा ना उनमें। मान्या, पहुंची हो तुम जानती हो तुम किस तरह बात कर रही हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुषार, और तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आखिर इतना टाइम लगा रही, ऐसा क्या तैयार हो रही जो ऊपर के फ्लोर से यहाँ आने में उनको इतना टाइम लग रहा। ये देख, लिथियम स्टेट के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। अब ये मत कहना कि तुम इसे भी नहीं पहचाने। मुझे पक्का यकीन है कि तुमने ही उसे दिया होगा अपनी प्यारी मिस्ट्रेस को। तो मेरे डिजाइन से मेरा पहला प्रोजेक्ट द लिथियम एस्टेट। मान्या, ये पेपर्स तुम्हें कहाँ से मिले? उलझाने वाली बात तुम करो और सवाल मुझसे। तुम्हें बताना चाहिए कि ये पेपर तुम्हारी रखैर के पास कैसे पहुंची। मैं सच बोल रहा हूँ वानिया, ये पेपर्स मैंने कभी किसी को नहीं दिए। सर, ये प्रॉपर्टी कई सालों से अबेंडन है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कामाक्षी आई के पास पड़े। वाह रोहन,
अब तुम भी इसके टीम में शामिल हो गए। मैम में भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तुम्हारी मिस्ट्रेस शादीशुदा है? और तुषार बुरा लग रहा है ना? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ वान्या, वो औरत कहाँ है? उस 2 कौड़ी की औरत की वजह से तुम मुझसे इस तेवर में बात कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ वान्या, वो औरत कहाँ है? जवाब दो मुझे। तुषार मैं क्या किसी ने इस रूम में चेक किया है? ये दो, चाबी लाओ जल्दी से। नहीं माँ, पापा छोड़े गए। नहीं मैं हूँ आपका तुषार बाबा। I'm sorry, मुझे आने में लेट हो गया। मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं। I'll make sure they will pay for every single thing they did to me. दाइमा, दाइमा। क्या हाल बना दिया इस बेचारी का। औरों से बहुत छोटी। का कोई सवाल है? क्योंकि मेरा एक है। कौन है जिसने उन्हें टच किया? कौन है वो बदतमीज जिसने उन्हें ऐसे ट्रीट किया? कुछ तो सोच वान्या, अगर ये शादी नहीं हुई तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ सोच। तुषार, तुषार, हमें नहीं पता था कि वो तुम्हारी माँ है। अच्छा, तुषार, कसम से हमें नहीं पता था कि वो गलती समझ कर माफ कर दो। फैमिलीज में तो ये सब चलता रहता है। फैमिली, राठौड़ खानदान का तुम लोगों से अभी कुछ लेना देना नहीं। ये सब कैसे हो सकता है? वान्या ने तो तुम्हारी जान बचाई थी उस एक्सीडेंट पे। हाँ, मैं जानता हूँ वान्या ने मेरी जान बचाई और इसी ग्रेटिट्यूड में आकर मैंने शादी के लिए हाँ कहा। तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करता रहा। मेडिकल बिल से लेकर बिजनेस हेल्थ तक हर चीज में सपोर्ट किया मैंने। लेकिन मेरी माँ को मारना, उन्हें सबके सामने बेइज्जत करना, तुम लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं और ये माफी के लायक नहीं है। और तुम तो बस प्रे करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। वरना यहाँ जितने भी लोग हैं, इन सबको मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर तक भूल नहीं पाएंगे। तुषार, प्लीज मुझे माफ कर। जो कुछ भी हुआ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तुमको क्या लगता है पैसे से तुम सब कुछ कंट्रोल कर लोगे? एक्टिंग कर लो जैसे कि कोई भगवान हो, इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। तुझे तो मैं जेल भेजूंगा और इंश्योर करूंगा कि किसी भी कोर्ट से तुझे बेल ना मिले। और अगला कोई है? वान्या, मेरी मदद करो। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं सबके सामने तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। वो वीडियो, वो प्लान, सब कुछ। पागल हो गए हो क्या? बकवास ना करो। तुषार प्लीज मुझे माफ कर, मैं गलती हो चुकी थी। हमारी माँ बहुत अच्छी है तुषार, मुझे पता है वो मुझे माफ कर देंगे। मुझे और चांस दे देंगे, है ना तुषार? प्लीज मुझे इस बार मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी तुषार, प्लीज। तो है ना? I will never forgive you. तुम ना, ये मेरी चोट है, इसका हिसाब भी मैं लूंगी। राठौड़ खानदान सिर्फ पैसा ही नहीं, संस्कार भी देता है। लेकिन तुमने ना केवल मुझे बल्कि मेरे बेटे के प्यार को भी झूठा साबित किया है। इंसान की औकात तब पता नहीं चलती है जब वो जीत रहा। उसकी औकात तब पता चलती है जब सब कुछ
होते हुए भी वो अपने आप को अकेला महसूस करता हो। प्लीज मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन मैं ये सब ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी। मुझे बस एक मौका दे दो। तुमने ये खो दिया है। मैंने भले ही तुषार को जन्म नहीं दिया, पर मैंने ही इसे पाला, पोसा और बड़ा किया, और अब उसकी माँ सिर्फ मैं हूँ, उसकी दाई माँ। जो इंसान औरत का अपमान करता है उसे तो कुछ हासिल नहीं होता, ना ही माफी और ना ही इंसानियत। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। अब सब कुछ आपके हाथों में है। किससे बात कर रहे हो वीडियो पर? टाइमा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको पूरा हक है, आप चाहते तो मुझे और मार दीजिए, लेकिन प्लीज प्लीज टाइम, मुझे बस एक मौका दे दीजिए। प्लीज सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम्हें मौका दे दूं? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगी? मुझे नहीं पता था कि आप तुषार की मां। मैं कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज नहीं, तुम अपनी ईगो में अंधी हो गई थी। तुमने मुझे मेरे बेटे के कैरेक्टर के साथ बदनाम किया। वो तो अच्छा हुआ तुषार टाइम पे आ गया, वरना आज तुम्हें जिंदा भी नहीं होती। तान्या, ये सारे गिफ्ट्स मैं तुम्हारे लिए लाई थी, लेकिन तुम तुषार की वाइफ बनने के लायक ही नहीं हो। माँ का आशीर्वाद का कहना सिर्फ उसी को मिलता है जिसे माँ की इज्जत हो, तुम्हारे जैसों को नहीं। अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। तुमने तुषार की जान बचाई थी, इसीलिए ये चाबियां, गहने, ब्रेसलेट, ये नेकलेस, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए लाई थी, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सब निधि की वजह से हुआ है। उसने मुझे कहा था कि इस औरत को सबक सिखा। हम सब शादी तय करने आए थे, हमारी इसमें कोई हाथ नहीं है। तुषार प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ सुधार दूंगी। ये सारी गिफ्ट मैं ले लूंगी, ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लूंगी, पर मुझे एक मौका दे दो प्लीज। ये गिफ्ट तो तुम तब लोगी ना जब उसे मैं अपने मन से दूंगी। सॉरी, you've lost the privilege। और जो लॉकेट तुमने लूंगा वो मेरे पति की आखिरी निशानी थी, और तुम क्या समझोगी उसकी अहमियत? मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की, लेकिन मैं तुषार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने अपने दोस्तों से झगड़ा किया, उसका एक्सीडेंट होने से उसको बचा है, उसे हर चीज पे सपोर्ट किया। बदले में मुझे बस भाई एक मौका, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब बहुत देरी हो चुकी है वान्या। तुमने जो किया, इस गलती की कोई माफी नहीं है। नहीं तुषार, मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ तुषार। बॉस ये सीसीटीवी फुटेज है, आपको ये देखना चाहिए। वान्या, ये सब तुमने किया मेरी माँ के साथ। इस शादी का आज आखिरी दिन है, और आज से वान्या का मुझसे या मेरे घर से कोई रिश्ता नहीं है। तुषार बेटा, ऐसा मत करो। वान्या ने तो तुम्हारी जान बचाई थी। बेटा तुषार, फैमिली में तो कभी-कभी इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, इस तरह की गलतफहमियां हो ही जाया करती हैं। प्लीज, सिर्फ इस वजह से तुम इतना बड़ा फैसला मत लो। तुम वान्या के साथ ही रहो। She loves you very much। ये शादी ऑफिशियली कैंसिल्ड है। राठौर खानदान दूसरों की इज्जत करता है और अपनी बेइज्जती
कभी नहीं भूलता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुषार, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आई एम प्रेग्नेंट। तुमने क्या कहा? ये शादी तुम नहीं तोड़ सकते। मैं प्रेग्नेंट हूँ तुषार, ये तुम्हारा बच्चा है। ऐसा बच्चा? ये देखो मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट। तुम अपने होने वाले बच्चे को इनकार नहीं कर सकते तुषार। मैं राठौर खानदान के वारिस को जन्म देने वाली हूँ। तुषार बेटा, जरा सोचो, राठौड़ खानदान की इज्जत का क्या होगा? बिना बाप के बच्चे, ये स्कैंडल तो सबको बर्बाद कर देगा। हाँ बेटा, ये सही कह रही है। तुषार, मैं तुम्हें ये पहले ही बताने वाली थी, लेकिन मैं श्योर नहीं थी और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। और ये बच्चा तुम्हारा है, मेरे लिए नहीं तो कम से कम इस बच्चे के लिए मुझे माफ कर दो। ये शादी मत तोड़ो तुषार, प्लीज। अकेले हो जाऊंगी। तुम्हें लगता है मैं ये सब भूल जाऊंगा? तुमने मेरी माँ के साथ किया, उसके बाद भी एक कागज से कुछ नहीं होगा। मुझे प्रॉपर प्रूफ चाहिए। तुषार, तुषार, ये असली रिपोर्ट है। तुम DNA टेस्ट करवा, मुझे किसी चीज का डर नहीं। ये बच्चा तुम्हारा है तुषार, और मैं ये साबित करके रहूंगी। रोहन, फैमिली डॉक्टर को बुलाओ। मुझे फुल कंफर्मेशन चाहिए विद DNA टेस्ट। और अगर ये सच है ना, तो मैं सिर्फ बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा। That's it. वान्या, कितनी भी चालें चलो, लेकिन सच नहीं छू सकता। और अगर बच्चा भी सच, तो भी वो तुम्हारे पापों का बोझ नहीं उठा पाएगा। तुषार जी, मैंने रिपोर्ट्स चेक की है, वान्या जी प्रेग्नेंट है। पर बिना DNA टेस्ट के कैसे पता चलेगा कि सचमुच ये बच्चा तुषार का है? I mean, we want DNA टेस्ट। हमें प्रूफ चाहिए। माँ, इतना ना, क्या मैं अपने ही बच्चे के बारे में झूठ बोलूंगी? वान्या, अगर बच्चा सचमुच तुषार का है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है टेस्ट करवाने में? ठीक है, करवा लीजिए टेस्ट। मुझे किसी बात का डर नहीं है। ये बच्चा राठौर खानदान का ही है। टेस्ट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अगले महीने ही हो सकता है, तभी हमें एग्जैक्ट रिपोर्ट का पता चल पाएगा। देखो, अगर ये बच्चा मेरा हुआ भी, तो भी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने जो मेरी माँ के साथ किया है, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तुषार, तुम मुझ पर गुस्सा हो जाओ, मुझे मान लो, लेकिन ये बच्चा हमेशा हमें जोड़ के रखेगा। तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। वान्या, डोंट वरी, तुषार अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटेगा। राठौड़ खानदान प्यार और इज्जत में विश्वास रखता है, मगर ये बात भी याद रखना कि झूठ और चालाकियां यहाँ नहीं चलेंगी। Got it? टाइमा, डायमा कॉफी। वो मैं सोच रही थी कि अगर आप फ्री हैं तो हम शॉपिंग पर जा सकते हैं। मुझे मेरे बच्चे के लिए कुछ कपड़े लेने थे। माँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं, और वैसे भी 1 महीने के बाद तुम यहाँ से जाने वाली हो, इससे ये सब फॉर्मेलिटीज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैम, आपको फोन कॉल है, अर्जेंट लग रहा है। ओह, सुना है तुषार सर की दादी आ रही, उनका 80th बर्थडे है ना? दादी माँ, 18th बर्थडे। अगर उन्हें अपने साइड कर लिया तो ये सब कुछ सही हो सकता है। उनकी एक हाँ और मेरी सारी प्रॉब्लम सही। वो औरत सिर्फ एक नौटंकी है। और तुषार ने मुझे छोड़ा अपनी माँ के लिए, जो उसकी सगी माँ भी नहीं है। हाँ वान्या, बहुत ही चीप ड्रामा था। वो दाइमा तो बिल्कुल फिल्मी माँ बनी हुई है, और तुषार वो अपने पैसों के दम पे हीरो बनता है, बट एक्चुअल में तो बस एक ममाज बॉय है। मैंने सुना है कि तुषार की दादी माँ रही है, काफी ट्रेडिशनल है। मुझे पता है,
कि तुषार उनकी बात कभी नहीं ठुकराएगा। उनके 18th बर्थडे के लिए मुझे उन्हें कुछ गिफ्ट देना है, और मैं क्या खरीदूं? मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो उनके दिल में मेरे लिए जगह बनाता है। कोई एंटीक गोल्ड ज्वेलरी, बुढ़िया लोगों को तो यही पसंद होता है। वैसे मान्या, तुम्हें पता है विवान का काम खत्म हो गया, पुलिस ने उसे अंदर कर लिया और अब वो हमारे किसी काम का नहीं रहा। फाइनली उस विवान का भी चैप्टर बंद हो गया। अब बस मुझे दादी माँ के जरिए तुषार तक पहुंचना है। वो बुढ़िया मेरे लिए टिकट होगी राठौर खानदान में वापस एंट्री के लिए। जी माँ जी, सारी प्लानिंग हो चुकी है, अब बस सब आपका इंतजार कर रहे हैं, स्पेशली मैं। और तुषार की शादी का क्या हुआ कामाक्षी? माँ जी वो मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ओके जी जी, बाय। अगर आप अपने इवेंट का डेकोरेशन भी हो गया, गेस्ट भी आते हैं। फैंटास्टिक। दादी माँ का जश्न शानदार होना चाहिए, उनका 80th बर्थडे है। मैं चाहती हूँ कामाक्षी जी, हम यहाँ। नमस्ते। अरे आप ठीक तो है ना? मैंने उस दिन जो सुना, देखिए मैं ठीक हूँ। हाँ, अब मैं ठीक हूँ। बस मैं तो चाहती हूँ कि दादी माँ और तुषार के लिए ये दिन मुझे बनाना है। कंट्री नहीं। तुम्हें पता है ये कौन है? कामाक्षी जी, तुषार सर की माँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें रोकने की? अरे मैडम, सब यही कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। देखिए मैडम, अगर कार्ड नहीं तो एंट्री नहीं। ऋषि को बुलाओ, वो यहाँ का इवेंट मैनेजर है। मैडम, ऋषि सर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो यहाँ पर आए और आप लोगों की एंट्री कराएं। चलिए, राठौर खानदान की माँ, एक बार कहा ना कि अगर कार्ड नहीं तो एंट्री नहीं। कोई कहानी मत बनाओ, चलो यहाँ से, चलो। तो मैडम, कार्ड दिखाइए। जी जाइए आप। अब ताइमा क्या करेगी? Let's go. रुक बुढ़िया, ये वीआईपीएस के लिए रास्ता है। चल क्या, चल निकल। रुक। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की? सॉरी सर, तू जानता भी है कौन है? ये कामाक्षी जी है, कामाक्षी जी। और तूने इनकी बेइज्जती की। गलती हो गई हमसे, भी सॉरी बोल। चल अभी की अभी सॉरी बोल, और एक बात याद रखना, you're fired। सॉरी मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। गलती अभी के अभी निकल यहाँ से। अरे ये तो वही औरत है ना, तुषार की मिस्ट्रेस। हाँ, मैंने भी सुना था कि इसने वान्या के साथ बड़ा तमाशा किया था। लीजिए ना ड्रिंक। दादी माँ के जश्न पे एक जाम तो हो ही सकता है। वैसे मैंने सुना है दादी माँ को बस एक बच्चा मिल जाए, इससे बढ़कर उनके लिए और खुशी की बात क्या हो सकती है? ड्रिंक। ये क्या कर रहे हैं आप? आपने जानबूझ के किया नहीं है। मेरा बच्चा, ये क्या बेशर्मी है? वान्या प्रेग्नेंट। तुम ना वान्या बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, पर मैंने तो तुम्हें छुआ ही नहीं। फिर ये नाटक क्यों करे? ओह प्लीज, मैं जानती हूँ आप मुझसे बस जेलस हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे आने के बाद तुषार आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। जेलस? और मैं? यहाँ पे सारे खड़े लोग तुम्हारी चालाकी देख रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस हरकत से चेहरे या
अगर मुझे तुम्हें हर्ट करना होता तो मैंने वो पहले ही किया होता। इतना रुकती नहीं मैं, लेकिन अगर फिर भी तुम ये कहती हो कि मैंने तुम्हें धक्का दिया तो ठीक है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख लेते हैं, चलेगा ना? सबने देखा है कि आपने मुझे धक्का दिया है। अब सब अंधे हैं क्या? ये औरत मेरी जान के पीछे पड़ी है। वैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये औरत चाहती है कि मैं इस बच्चे को अबॉर्ट कर दूं। मुझे लगा था कि तुम में थोड़ी शर्म बाकी होगी, लेकिन तुम इतना गिर जाओगी मुझे पता नहीं था। इस औरत के पास तो दिल ही नहीं है। ये तो अपने होने वाले पोते कौन है जो मेरी कामाक्षी को इधर से निकालने की बात कर रहा है? दादी माँ, अच्छा आप आगे देखिए ना, दाई माँ ने मुझे धक्का दे दिया। शांत हो जाइए। सभी को शुक्रिया जो आज मेरी 80th बर्थडे मनाने आए, पर अब तुम ये तमाशा बंद कर दो। दादी माँ, मैं वान्या हूँ। तुषार के होने, मेरा मतलब है आपकी होने वाली बहू। ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है दादी माँ। अगर कामाक्षी ने कुछ किया है तो जरूर उसकी कुछ वजह होती। वो बिना बात के किसी पर हाथ नहीं उठाती। माँ जी, आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, आपको सच्चाई को पता चल जाएगा। शायद अभी मैं गलती से गिर गई। प्रेग्नेंट हूँ ना, नर्वस हो जाती हूँ कभी कभी, और शायद गलती से ताई माँ का नाम ले लिया। तुम प्रेग्नेंट हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है। माँ जी, वो डीएनए टेस्ट कराने का टाइम नहीं मिला, इसीलिए हमने सोचा कि बेहतर है जब सच्चाई पता चल जाए तब बताया जाए। दादी माँ, अगर आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं ये बच्चा अबॉर्ट कर देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कल को मेरा बच्चा शक के साए में पले बढ़े। वान्या, डीएनए टेस्ट से बच्चे को कोई खतरा नहीं होता है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो सीधा मेरे पास आना। ठीक है दादी माँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने बच्चे को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करूँगी, और अगर कोई भी मुसीबत हुई तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। दादी माँ, मैंने आपके लिए कुछ गिफ्ट लिए थे आपके 80th बर्थडे के लिए। मैंने बहुत दिल से पसंद किया था, शायद आपको पसंद आए। ये जयपुर का पुराना शाही तियारा है, कितना सुंदर। दादी माँ, मुझे पता है आपको पेंटिंग्स का भी काफी शौक है, इसलिए मैं आपके लिए एक पेंटिंग भी लेकर आई थी। अराया मास्टरपीस, कम से कम 100 क्रॉस का होगा। शो तोहफा दिल से दिया गया है। तेरी सोच और दिल बड़ा है। शुक्रिया बेटा। वाह वान्या, तुम्हारे शौक तो बहुत महंगे हैं, बहुत खूबसूरत, पर वक्त ही बताएगा कि कौन बेहतर है और कौन नहीं। चलो लेट्स। हेलो भाई, वीडियो को लास्ट तक जरूर धन्यवाद।